हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप ठीक ठाक और अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पाठ नंबर 2 हिंदी में आम की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। यह आम की कहानी एक चित्रकथा पर आधारित है। चलिए अब मैं आपको चित्रों के माध्यम से इस कहानी को पढ़ाती हूँ। इस चित्र में हमें एक लड़की, एक आम और एक कौवा दिखाई दे रहा है। एक लड़की ने आम के पेड़ पर लटका हुआ पका हुआ आम देखा। एक कौवा भी ललचाई हुई नजरों से उस आम को देख रहा था। इस चित्र में आम देखकर लड़की के मुंह में पानी आ गया। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और कहा कि अपनी गुलेल से इस आम को तोड़ दो। लड़की ने क्या किया, अपने भाई को बुलाया और उसे इशारा किया कि इस आम को अपनी गुलेल से तोड़ दो। लड़की के भाई ने गुलेल के माध्यम से आम पर निशाना लगाया। लड़की के भाई के पास एक गुलेल थी। उसने गुलेल के माध्यम से आम को तोड़ने की कोशिश की। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। तभी सामने बैठा कौवा फुर्ती से उड़ा। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, चित्र में आपको भाई गुलेल पर निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ से फुर्ती से कौवा उड़कर उस आम के पास आ रहा है। इस चित्र में जैसे ही कौवा फुर्ती से उड़ा और आम को अपनी चोंच में उसने दबोच लिया। चोंच में आम दबाकर जैसे ही कौवा आगे बढ़ा, मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का भी छत्ता था। जैसे ही कौवा आम को दबोचकर आगे बढ़ने लगा, तभी वो मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। कौवे की चोंच से आम छूट गया। इस चित्र में और पेड़ पर बने घोंसले में जाकर आम गिर गया। उस पेड़ पर एक घोंसला बना था और उसमें वो आम गिर गया। घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। घोंसले के अंदर बहुत सारे अंडे थे। आप यहाँ देख सकते हैं, वो अंडे कौवे के थे। पेड़ पर बैठी गिलहरियों ने आम को उठा लिया। पेड़ पर कुछ गिलहरियाँ भी बैठी हुई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आम को झट से उठा लिया। इस चित्र में जैसे ही गिलहरी आम को उठाकर ले जाने लगी, तभी सारे अंडे फूट गए तथा उनमें से कौवे के बच्चे निकल आए। जैसे ही गिलहरी आम को उठाकर जाने लगी, तभी वहाँ पर रखे सारे अंडे टूट गए और कौवे के बच्चे उसमें से निकल आए। जब कौवे के बच्चों ने काँव काँव करके शोर मचाया, तो घबराहट में गिलहरी के मुंह से आम गिर गया। आम पेड़ के नीचे सो रहे एक आदमी की पगड़ी पर जा गिरा। पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा था और उसकी पगड़ी पर वो आम जाकर गिरा। ये देखिए, इस पिक्चर में यहाँ पर एक आदमी सोया हुआ था, तो उसकी पगड़ी के ऊपर जाके आम गिर गया। यह देखकर भाई बहन बहुत खुश हुए कि आम हमारे पास आ गया। लड़की ने उस आदमी की पगड़ी पर से आम को उठा लिया। अब आम लेकर वह बहुत खुश हो गई। लड़का अपनी गुलेल देखकर बहुत खुश हो रहा था कि उसकी गुलेल आम तोड़ने के काम आ गई। इस प्रकार यह कहानी संपूर्ण हुई। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। लिखो कहानी में पहले क्या आया। अब आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। आपको उनमें से देखकर ये बताना है कि इस कहानी में सबसे पहले क्या आया। सबसे पहले कहानी में लड़की आई, उसके बाद कहानी में कौवा आया, फिर
लड़की का भाई गुलेल लेकर आया। फिर वह मधुमक्खी के छत्ते से टकराया। फिर कौवे के बच्चे अंडों में से निकले। फिर आम आदमी की पगड़ी पर गिरा। नेक्स्ट है कौन कहाँ। अब आपको इसमें यह बताना है कि कौन कहाँ है। डैश के हाथ में, किसके हाथ में, यहाँ पिक्चर बनी है। गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में। डैश के ऊपर घोंसला किसके ऊपर था? पेड़ के ऊपर। डैश में कौवे के बच्चे किस में थे? घोंसले में। पेड़ के डैश गिलहरी कहाँ पर थी? पेड़ के ऊपर। डैश के सिर पर, किसके सिर पर आम गिरा था? आदमी के सिर पर। तो बच्चों, आज मैंने आपको आम की कहानी एक चित्रकथा के द्वारा पढ़ाई है। अब आप घर में इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।